हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट स्टडी में। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हमारा हिंदी व्याकरण से विषय है समाज से। आज हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समाज। आज हम बहुव्रीहि समाज को बहुत ही सरल रूप से समझेंगे और जानेंगे। आज हम बहुव्रीहि समाज की परिभाषा क्या होती है और ये बाकी समाज से कैसे भिन्न है, इसके समस्त पद में कौन सी वह विशेषता होती है जो अन्य समाज के समस्त पद में नहीं होती, हम यह सभी बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बहुव्रीहि समाज की परिभाषा क्या होती है। बहुव्रीहि समाज जिस समाज के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो एवं दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समाज बहुव्रीहि समाज कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके समस्त पदों में जो दो पद मिले हुए हैं, उन दोनों पद में ना तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, उसी को ही बहुव्रीहि समाज कहा जाता है। आइए अब हम इसके उदाहरणों के साथ बहुव्रीहि समाज को और अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। बहुव्रीहि समाज के उदाहरण। बहुव्रीहि समाज में हम समस्त पद और विग्रह भी जानेंगे। इसमें पहला है गजानन। गज से आनन वाला गणेश। गजानन जैसे ही मस्तिष्क दिमाग में आता है, दिलो दिमाग में आता है, तो एक पिक्चर उभरती है गणेश जी की। तो यहाँ पर ना तो गज शब्द की प्रधानता है, ना तो गज की प्रधानता है और ना ही आनंद की, बल्कि दोनों जो पद मिलकर तीसरे पद की ओर जो है संकेत कर रहे हैं, एक विशिष्ट पद की ओर संकेत कर रहे हैं। इसका विग्रह है गज से आनन वाला, अर्थात गणेश, यानी कि तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, जो है गणेश। सेकंड है चतुर्भुज। 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। त्रिलोचन। 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव। लंबोदर। लंबा है उदार जिसका, गणेश। यानी कि ना तो पहला पद प्रधान है ना ही दूसरा, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करें, उसी को ही बहुव्रीहि समाज कहा जाता है। आगे भी देखते हैं हम उदाहरण। आगे है दशानन। दशा है आनंद जिसके, रावण। नीलकर्ण। नीला है कर्ण जिसका, शिव जी। चक्रधार। चक्र को धारण करने वाला, विष्णु। नाम से स्पष्ट हो रहा है, चक्र को धारण करने वाला विष्णु। श्वेत अंबर। सफेद वस्त्रों वाली सरस्वती जी। इसमें सभी में यही है, बहुव्रीहि समाज का मतलब ही यही है कि तीसरे पद की ओर संकेत करना। तो इन तीनों पदों को देखकर हमने यह समझा कि यहाँ सारे के सारे समस्त पद एक विशिष्ट पद की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। तो इस समाज की यही सबसे बड़ी विशेषता है। बहुव्रीहि समाज में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर एक किसी तीसरे पद
जैसे कि परिभाषा में अच्छे रूप से स्पष्ट हुआ था, तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं तो उसी को ही बहुव्रीहि समास कहा जाता है। तो मैं समझती हूँ आपको बहुव्रीहि समास अच्छे से समझ आ गया होगा, अच्छे से आपको स्पष्ट हो गया होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू गाइस, मैं फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।